हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज सेंटर फॉर यू में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जीके जीएस से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस कवर करने जा रहे हैं। और ये जो 25 क्वेश्चंस है फ्रेंड्स, तो ये आपके रेलवे के एग्जाम से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिए। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के नए नए वीडियोज़ हम लोग रोज़ रात 8 बजे आपके लिए लाते रहते हैं, जो कि आपके रेलवेज और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, एल्टमैन। एल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी और ये खोज की गई थी 1886 में। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया जो नाम इसे दिया गया है, तो इसे ये नाम दिया गया था बेंडा द्वारा 1898 में। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया ना फ्रेंड्स, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? तो जो हाइड्रोजन बॉम्ब है, तो हाइड्रोजन बॉम्ब का आविष्कार किया गया था एडवर्ड टेलर द्वारा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। और ऑप्शन सी में देखिए एनरिको फेर्मी है, तो एनरिको फेर्मी ने न्यूक्लियर रिएक्टर की खोज की थी। अगला प्रश्न देखिए, आईआरसीटीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये जो आईआरसीटीसी है, तो इसकी स्थापना हुई थी 2001 में। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। देखिए, आईआरसीटीसी का फुल फॉर्म होता है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दीनबंधु के नाम से किन्हें जाना जाता है? देखिए, दीनबंधु के नाम से सीएफ एंड्रूज को जाना जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए में देखिए चित्तरंजन दास है, तो आपको यहाँ पर ना चित्तरंजन दास और सीएफ एंड्रूज में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है फ्रेंड्स आगे से, क्योंकि देखिए दीनबंधु के नाम से सीएफ एंड्रूज को जाना जाता है, तो चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए अभी, 1 मील यानी कितने किलोमीटर? तो 1 मील यानी कि 1.60 किलोमीटर। ऑप्शन ए में देखिए 1.85 किलोमीटर है, तो 1 नॉटिकल मील यानी 1.85 किलोमीटर। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, तो याद रखिए आप लोग। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से रूबल किस देश की मुद्रा है? देखिए, रूबल ये रूस देश की मुद्रा है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए में जो जापान है, तो जापान की मुद्रा होती है येन। ऑप्शन बी में स्पेन है, तो स्पेन की मुद्रा होती है पेसेटा। और ऑप्शन डी में जो स्वीडन है, तो स्वीडन की मुद्रा है क्रोना। अगला प्रश्न देखिए, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है ना, तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में आता है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए में जो झारखंड है, तो झारखंड के दो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है, जैसे कि पलामू और हजारीबाग। ऑप्शन सी में मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश से आप लोग बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान याद रखिए। ऑप्शन डी में उत्तराखंड है, तो उत्तराखंड से आप लोग जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क याद रखिए। अगला प्रश्न देखिए, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? देखिए, सत्यमेव जयते ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, तानसेन किसके दरबार में रहता था? ये जो तानसेन है, तो ये अकबर के दरबार में रहता था, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, किस उपकरण द्वारा घूमती हुई वस्तुओं की गति ज्ञात की जाती है? देखिए, गायरोस्कोप द्वारा घूमती हुई वस्तुओं की गति ज्ञात की जाती है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, किस अनुच्छेद में भारत के उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख है? देखिए, अनुच्छेद 63 में भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। ऑप्शन ए में जो अनुच्छेद 52 है, तो अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है, और अनुच्छेद 63 में भारत के उपराष्ट्रपति पद के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न देखिए,
क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? देखिए, क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था है जो आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, तो इसका मुख्यालय है दुबई में। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। और ये जो आईसीसी है तो इसके सीईओ है मनु साहनी, तो ये भी आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय युवा दिन किस दिन मनाया जाता है? देखिए, राष्ट्रीय युवा दिन यह हर वर्ष 12 जनवरी को मनाया जाता है। और 12 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के अवसर पर इसे मनाया जाता है, तो इस वजह से हर वर्ष 12 जनवरी को ही राष्ट्रीय युवा दिवस ये मनाया जाता है। ऑप्शन बी में जो 12 अगस्त है, तो 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है। तो ये दो आप लोग याद रखिए, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिन मनाया जाता है, तो 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, यह भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। देखिए, पावो क्रिस्टेटस ये भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। अगला प्रश्न देखिए, गोल्डन शार्क के नाम से कौन विख्यात है? तो गोल्डन शार्क के नाम से माइकल फेल्प्स विख्यात है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। और माइकल फेल्प्स को गोल्डन शार्क इसीलिए कहते हैं क्योंकि इन्होंने ओलंपिक खेलों में स्विमिंग की प्रतियोगिता में 28 मेडल जीते हैं और उनमें से 23 गोल्ड मेडल है, तो इस वजह से इन्हें गोल्डन शार्क के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, देश में कुल रेल मार्गों में से लगभग कितनी फीसदी रेल ये ब्रॉड गेज के अंतर्गत है? देश में कुल रेल मार्गों में से लगभग 75% रेल ये ब्रॉड गेज के अंतर्गत आती है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? तो ऋग्वेद में 10 मंडल 1028 सूक्त होते हैं, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, 10 मंडल है। और ये जो ऋग्वेद है तो ये 4 वेदों में सबसे प्राचीन वेद है, और सबसे बाद का वेद अगर पूछे तो वो है अथर्ववेद। अगला प्रश्न देखिए, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट का संबंध किससे है? ये जो वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट है तो इसका संबंध एचआईवी एड्स से है। और ये जो वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट है फ्रेंड्स, तो ये एक एचआईवी एड्स की जांच प्रणाली है। अगला प्रश्न देखिए, मरे डार्लिंग नदी किस देश में बहती है? मरे डार्लिंग नदी यह ऑस्ट्रेलिया देश में बहती है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? देखिए, अगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी होगी तो उसे बांगर नाम से जाना जाता है, और अगर नई जलोढ़ मिट्टी होगी तो उसे खादर नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? देखिए, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। और ये जो नेरी है तो इसका फुल फॉर्म क्या है? अगर आपको पता होगा तो आप लोग उसे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए फ्रेंड्स। अभी अगला प्रश्न देखिए, ऑस्कर 2020 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसने जीता? ऑस्कर 2020 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है रेनी जेल्वेगर ने। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। और इन्हें जूडी मूवी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया था। अगला प्रश्न देखिए, फोन पे के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो फोन पे के ब्रांड एम्बेसडर है आमिर खान। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, नाडा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? देखिए, जो नाडा है, नाडा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। तो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के ब्रांड एम्बेसडर है सुनील शेट्टी। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, कौवा किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है? देखिए, कौवा ये भूटान देश का राष्ट्रीय पक्षी है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। और भूटान से आप लोग ये चीज़ याद रखिए कि भूटान को लैंड ऑफ थंडर वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है।
और भूटान देश है तो भूटान देश की राजधानी है थिम्पू। तो यहाँ से आप लोग इतनी चीज़ें याद रखिए फ्रेंड्स। तो देखिए ये था हमारे वीडियो का आज का आखिरी क्वेश्चन। तो इस वीडियो में हमने जो 25 क्वेश्चंस कवर किए फ्रेंड्स, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आपने इन 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चंस के आंसर सही किए आप ज़रूर बताइए। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, और इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल रात 8 बजे।